प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में वर्चुअली शामिल होकर दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। इसी के साथ पीएम मोदी ने राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का भी शंखनाद कर दिया। नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम की बीजेपी ने बड़े पैमाने पर तैयारियां की थी। कार्यक्रम के दौरान पीएम ने अपने संबोधन में अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। पीएम मोदी ने कहा, देश में आज महिलाओं के सशक्तिकरण का अभियान तेज गति से जारी है। रेप की सजा से जुड़े कानूनों को बहुत सख्त किया गया है। दुराचार करने वालों को मृत्युदंड तक का प्रावधान किया गया है। भारत ने जो नया संकल्प लिया है आत्मनिर्भर भारत का, जिस अभियान पर हम निकले हैं, उसमें भी नारी शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। मोदी ने आगे कहा, 22 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते खोलना हो या फिर मुद्रा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को आसान ऋण देना हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो या फिर 3 तलाक के खिलाफ कानून हो, देश की नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए निरंतर काम किया जा रहा है। राज्य में लोगों को मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए भी निरंतर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बंगाल में करीब 30 लाख गरीबों के लिए घर बनाए जा चुके हैं। उज्ज्वला योजना के तहत करीब 90 लाख गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन भी दिए गए। बंगाल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कनेक्टिविटी सुधारने के लिए भी तमाम काम हो रहे हैं। कोलकाता में ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना के लिए भी 8,500 करोड़ रुपए सरकार द्वारा मंजूर किए जा चुके हैं। इस दौरान पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूर्वोदय का मंत्र अपनाया है। पूर्वी भारत के विकास के लिए निरंतर फैसले लिए हैं। पूर्वोदय के इस मिशन में पश्चिम बंगाल को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। मुझे भरोसा है कि पूर्वोदय का केंद्र बनकर पश्चिम बंगाल जल्द ही एक नई दिशा की तरफ बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के विचार यही है, संस्कार यही है और संकल्प भी यही है। इसलिए देश में आज महिलाओं के सशक्तिकरण का भी अभियान तेज गति से जारी है। चाहे जन धन योजना के तहत 22 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते खोलना हो या फिर मुद्रा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को आसान ऋण देना, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो या फिर 3 तलाक के खिलाफ कानून, चाहे गर्भावस्था के दौरान मुफ्त चेकअप की सुविधा हो या फिर पोषण अभियान, चाहे स्वच्छ भारत के तहत घरों में शौचालय का निर्माण हो या फिर रसोई में धुएं से आजादी, चाहे नाइट शिफ्ट में काम करने के अधिकार हो या फिर मैटरनिटी लीव को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते करना, चाहे गहरी खदानों में भी काम करने की स्वीकृति हो या फिर सेना में परमानेंट कमीशन, देश की नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए निरंतर काम किया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सरकार सजग है। रेप की सजा से जुड़े कानूनों को बहुत सख्त किया गया है। दुराचार करने वालों को मृत्यु दंड तक का प्रावधान हुआ है। भारत ने जो नया संकल्प लिया है, आत्मनिर्भर भारत के जिन अभियान पर हम निकले हैं, उसमें भी नारी शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, मैं भोलेनाथ की नगरी काशी का सांसद हूं। काशी में मां दुर्गा माता अन्नपूर्णा के रूप में विराजती है। मां के रूप में दुर्गा जी को हमेशा ये चिंता भी रहती कि उनकी कोई संतान भूखी न रहे, कोई गरीब न रहे। बांग्ला में कहते हैं, आमार संतान जेनो थाके दूधे भाते। मां दुर्गा का ये आशीर्वाद तभी पूरा होगा जब हमारा किसान आत्मनिर्भर बने, हमारा श्रमिक आत्मनिर्भर बने, हमारा देश आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर भारत के इसी संकल्प से हमें
सोनार बांग्ला के संकल्प को पूरा करना है। हमें याद रखना है, ये बंगाल की ही पवित्र धरती थी जिसने मायर देवा मोटा कापोड़ माथाए तुले नेरे भाई का गीत दिया था। ये बंगाल की ही धरती थी जिसने आजादी के आंदोलन में स्वदेशी को एक संकल्प बनाने का काम किया था। बंगाल की ही धरती से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी ने आत्मनिर्भर किसान और आत्मनिर्भर जीवन का संदेश दिया था। गुरुदेव ने लिखा था, बांग्लार माटी बांग्लार जल, बांग्लार वायु बांग्लार फल, पुण्य होक पुण्य होक पुण्य होक हे भगवान। इसलिए 21वीं सदी में आत्मनिर्भर भारत का ये नया संकल्प भी बंगाल की धरती से ही मजबूत होगा। हम बंगाल के गौरव को, बंगाल के उद्यम और बंगाल के उद्योग को, यहां की समृद्धि और संपन्नता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। साथियों, बंगाल के तेज विकास के लिए, बंगाल के लोगों को मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए निरंतर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बंगाल में करीब करीब 30 लाख गरीबों के लिए घर बनाए जा चुके हैं। उज्ज्वला योजना के तहत करीब करीब 90 लाख गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए बंगाल के लगभग 4 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोले गए हैं। इतना ही नहीं, जल जीवन मिशन योजना के जरिए बंगाल के लगभग 4 लाख घरों में पाइप से साफ पानी पहुंचाना का काम हुआ है।